Yes, good evening everybody. Today we shall discuss some numerical problems on system of units. देखिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बड़ी इंपॉर्टेंस है और बच्चे क्या करते हैं, कई बार यूनिट्स को का ध्यान में नहीं रखते हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम आप वन सिस्टम यूज करेंगे, आइदर सीजीएस होगा या एसआई होगा। ये भी होगा कोई क्वांटिटी सीजीएस में यूज कर रहे हैं, कोई एमकेएस में, तो आप सबको या तो सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे या एमकेएस में कर लेंगे। एक बात। दूसरे में आपको एक बात और बता दूं, आप इनको सीरियल वाइज लर्न करेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर और ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। अब आपको सपोज 7 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, कहा मीटर। तो चलिए देखिए कहां कन्वर्ट करना है, मीटर में। 1 2 3 डाउन आएगा तो आप क्या करेंगे, 3 स्टेप 1 2 3, तो क्या करें 7 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 7 मीटर इक्वल टू 7 इंटू 10⁻³ मीटर। सपोज आपको दिया है सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है किलोमीटर, कहां पे, किलोमीटर। 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ये हो गया 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻5 किलोमीटर। सपोज यू आर गिवन किलोमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट मिलीमीटर। सपोज तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर गए हैं, तो ऊपर है तो प्लस कितने स्टेप से 6, प्लस 10⁻6 से मल्टीप्लाई। सपोज यू हैव टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। 3 किलोग्राम इज इक्वल टू ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 2 3, तो 3 इंटू 10⁻³ ग्राम। यानी आपको नीचे आ गए हैं कितने स्टेप, 10³ में -3 से मल्टीप्लाई, ऊपर जा रहे हैं तो 10³ में जितने स्टेप जा रहे हैं उतने प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात। दूसरे बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे हैं। जैसे सपोज है ए फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो बच्चे क्या कर देते हैं, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन ऐसे लिख देंगे, गलत। या 100 न्यूटन्स लिख देते हैं, गलत है। 100 न्यूटन्स रॉन्ग, 100 न्यूटन ये करेक्ट। यानी जब भी किसी यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे है तो ना तो उसको कैपिटल से लिखना है, एक बार, ना एस लगाना है हमें, या आप ये लिखें जैसे न्यूटन है, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये आपने कैपिटल से नहीं लिखना है, या जब यूनिट यूज करना है, या एस नहीं लगाना है, ये आपके भी करेक्ट है। स्मॉल लेटर से लिखना है, कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है।
चलिए हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने करा दिया था, अब सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड है कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइट ईयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में लाइट ईयर बताना है। आपको पता है 9.46 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, और 1 मीटर 1/9.46 10⁻15 लाइट ईयर। देखिए 1/9.46 इसको ऊपर 10⁻15 लाइट ईयर, और 1 को 9.46 से आप डिवाइड करेंगे 1.057 10⁻⁻15 लाइट ईयर, या 1.057 10⁻⁻16 लाइट ईयर। यहाँ पे आपको याद ध्यान रखना है, किसी पावर को जब ऊपर ले जाते हो तो प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाएगी। अब ये था न्यूमेरिकल थर्ड। न्यूमेरिकल थर्ड, average wavelength of light from sodium lamp is 5893 angstrom. Express it in meter and nanometer. इसको मीटर और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। 5893 आपको बताया था 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर। तो ये मीटर आ गया है, या आप इसको 5.893 10⁻⁻7 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तो मीटर में आ गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी ध्यान रखना है, हम 1 डिजिट के बाद जनरली डेसिमल लिखते हैं, तो हम 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में गए हैं, यानी इसकी वैल्यू कम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -10 थी तो -7 कर दिया है। अब चलिए फिर कह रहे हैं एड नैनोमीटर। इस मीटर को 5.893 10⁻⁻7 मीटर को हमें क्या करना है, नैनोमीटर में, नैनो मीन्स 10⁻⁹, तो क्या आ जाएगा ये 5.893 10⁻, क्या आ जाएगा आपका ये माइनस ये 2 नैनोमीटर, या 589.3 नैनोमीटर। ये था हमारा न्यूमेरिकल थर्ड। अब चलिए फोर्थ। The mass of a proton is mass of a proton is 1.67 10⁻27 किलोग्राम। क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्रोटॉन वुड मेक 1 ग्राम। 1 ग्राम मास हो तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ किलोग्राम है, वहां से रखा है ग्राम। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 × -3 किलोग्राम। तो अब देखिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करने हैं, तो क्या कहेंगे 1.67 10⁻27 किलोग्राम मास है
27 1 ग्राम या 1 into 10 के minus 3 किलोग्राम में 1 into 10 के minus 3 upon 1.67 10 के minus 27। आपको पहले 10 की पावर का सिंप्लीफाई करो, माइनस 27 और प्लस 27 माइनस की 3 है, प्लस 27 माइनस 3 तो 10 रे माइनस 24 और 1 अपॉन 1.67 1 को 1.67 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.99 इंटू 0.599 10 रे पावर 24 और 5.99 10 रे पावर 23। यानी जब इतने प्रोटॉन मिलेंगे तो एक ग्राम या 1 into 10 माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल फिर ये एनसीईआरटी बुक से है न्यूमेरिकल फिफ्थ क्या कह रहे हैं? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स मीटर क्यूब। क्या कहता है? ए पार्ट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब of side 1 centimeter is equal to मीटर क्यूब। तो देखिए साइड है 1 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम कहाँ बताना है? मीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे? इस सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में 1 into 10 के माइनस 2। अब वॉल्यूम होता है L क्यूब 1 into 10 के पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। चलिए बी पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, the surface area of a solid cylinder of radius r है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर में बताना है। कहाँ बताना है? मिलीमीटर स्क्वायर में। तो आपको बताया था मिलीमीटर, उसके सेंटीमीटर था, यानी हमें क्या करना है? सेंटीमीटर को कहाँ कन्वर्ट कर ले? मीटर, मिलीमीटर में। तो 10 से मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया होता है, क्या होता है सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच, 2 या एल कह दीजिए, 2 पाई आर एल। तो 2 पाई 22 और 7 आर 20 एच या एल होता है हमारा 100 मिलीमीटर। तो आप सोल्व करेंगे एंड ऑन सोल्विंग यू विल गेट 1.26 10 to the power 4 millimeter square। C part, C part है a vehicle moving with a speed 18 किलोमीटर पर आवर covers dash मीटर इन 1 सेकेंड है 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यानी हम स्पीड बता दें मीटर पर सेकेंड में, तो देखिए 18 किलोमीटर के मीटर 10 की पावर 3 मीटर, आवर के सेकंड 3600 सेकंड। तो 18 ये क्या रहेगा? 10 अपॉन 36
मीटर पर सेकंड या 18 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी आपका 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर। तो अब आपको क्या याद रखना है, कोई स्पीड है तो आपको किलोमीटर पर आवर में दी है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। यू विल मल्टीप्लाई बाई 5/18। सपोज कोई स्पीड है भी 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5/18 18 5 या 90, तो 25 मीटर पर सेकंड। और इसका रिवर्स मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करोगे आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी न्यूमेरिकल दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंड करेंगे। ओके।